वॉइस ऑफिसर नाम आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं शहीद सेवा दल संचालित कारगिल यात्रा में, जो आज 40वें दिन पुठर व बांध पहुंची। बता दें, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन की देखरेख में पुठर में कारगिल शहीद हवलदार विजय सिंह व बांध के राज्य स्कूल में शहीद अमरदीप सिंह की स्मृति में स्मारकों पर 20 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया गया। यात्रा को नेतृत्व सावन सिंह रोहिला कर रहे थे। कार्यक्रम में शहीद के परिजनों द्वारा ध्वजारोहण कराया गया। भारत माता की भारत माता की शहीद अमरदीप अमर रहे, शहीद अमरदीप अमर रहे, शहीद अमरदीप अमर रहे। वंदे वंदे इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। ये छोटा अमरदीप है, मंदिर में बात होंगे रोज। देखो दुनिया में जाते हैं और नीचे ये हमारी शहीद सेवा दल एक संस्था है सिविलियन की, और जितने भी हमारे ये फौजी साहब हैं, पूरा तो मैं इनको नहीं कहूँगा क्योंकि चाहे वो युद्ध के मैदान में हो चाहे समाज में, इन सब का सहयोग है सिविलियन की संस्था और इन सब का मार्गदर्शन। हमने कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ, जैसे लोग अपने साथियों की सिल्वर जुबली मनाते हैं, इन सब आबंडरों से दूर हमने एक ये निर्णय लिया कि एक जीतते हुए युद्ध की सिल्वर जुबली हम मनाएंगे। बेशक उसमें कुर्बानियां हुई हो, लेकिन युद्ध 1999 का जो युद्ध था वो अपना एक अलग से स्थान रखता है। 10 मई को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई थी 1999 में। उन्हीं भावनात्मक चीजों को हमने जारी रखते हुए 10 मई से ही हमने इसकी सिरसा से शुरुआत की, यात्रा की। कारगिल शहीदों के गांव गांव होते हुए 98वें दिन में 4100 किलोमीटर का सफर, और 26 जुलाई को ये विजय दिवस के कार्यक्रम में कारगिल पहुंचेगी यात्रा हमारी। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। शहीद परिवारों को अपने अपने मंच पे बहुत सारी संस्थाएं बुलाकर सम्मानित करती है। यहाँ पानीपत में भी और सोनीपत में और झज्जर में कई जगह मैंने देखा, और खुद शहीद सेवा दल में भी हम ऐसा कर रहे हैं। शहीद परिवारों के घर जाके सम्मानित करना एक अलग विषय है। वहाँ उस परिवार की वास्तविकता पता चलती है। 25 साल पहले जिन्होंने बेटा भाई बाप जो खोया, आज वो परिवार कहाँ स्टैंड करता है 25 साल बाद। यहाँ बंद कमरों में बैठकर तो लोग बोल देते हैं कि शहीद परिवार को पैसा मिल गया, ये हो गया वो हो गया। एक गाड़ी अगर रुपए भर के मिल जाए ना, और घर का सबसे निकम्मा कोई आदमी हो, उसकी कुर्बानी नहीं देता कोई, और ये तो देश के ऊपर शहीद हुए। तो इस प्रकार के हैं लोग, यहाँ घर जाकर के पता चलता है कि उस परिवार के ऊपर क्या बीती है। दूसरा, हमारी पूर्णतः गैर पॉलिटिकल यात्रा है। 40 दिन में हमें चलते चलते हो गए, धूप में, गर्मी, सर्दी में। सर्दी तो नहीं है, वैसे निकल गया मेरे मुंह से। 48 से 50 डिग्री का टेम्परेचर है। तो पूर्णतः गैर पॉलिटिकल, किसी भी पार्टी का कोई इसमें समावेश नहीं है। आप एक बात देखिए, 25 साल में इस प्रकार का ये परिवार यहाँ गवाह है। 25 साल में इस प्रकार का फ्लैग लगाने के लिए कोई सरकार की तरफ से एक सरकार का नुमाइंदा या कोई बड़ी संस्था नहीं आई। हमने ये प्रयास किया, और इस प्रयास की जो मुख्य जड़ है वो एक ही लाइन में मैं आपको बताऊंगा। 1999 से लेके 2022 तक, क्योंकि हम सब हरियाणा के वासी भोलेनाथ के भगत हैं। शिवरात्रि जब होती है तो हरिद्वार से गंगा जल रूपी कावड़ हम अपने मंदिरों में लेके आते हैं, अपने गांव में लेके आते हैं। आपके सामने मैं सावन सिंह या फिर मेरी टीम
5 आदमी हम ऐसे हैं पूरे भारत में जिन्होंने हरिद्वार से कावड़ उठा के द्रास के वार मेमोरियल में हमने चढ़ाई 2022 में। ऐसा पूरे भारत में किसी ने नहीं किया। ये भावनाओं का ही खेल है। यहाँ अगर भावनाएं जिंदा है तो अमरदीप जिंदा है, भावनाएं खत्म तो सब कुछ खत्म। हमने एक प्रयास किया है कि भावनाएं बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं होती देशभक्ति में, सिर्फ दिल में होनी जरूरी है देशभक्ति, और ना ही उसका प्रमाण देने की आवश्यकता। प्रमाण देने की भी जरूरत नहीं है, अपने मन में है, बात खत्म। बस दूसरे के मन में हो ना हो, जगानी है ना जगानी, क्योंकि निमंत्रण नहीं भेजे जाते इन चीजों के। अपने मन में जीवित होनी चाहिए, सबके मन में जीवित है। ये हमारा परिचय है, ये हमारी संस्था का एक पूरा का पूरा उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं अमरदीप की भाभी हूँ जी, बड़ी भाभी, और ये छोटे वाली हैं। अमरदीप सब में छोटा था और सबसे अलग नाम लेके ही अमरदीप अलग से ही आया था देश के लिए कुछ करने के लिए। अमरदीप के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। पूरे गांव का प्यारा था अमरदीप, अपनी जान न्यौछावर कर गया देश के लिए। जैसा उसके मन में थी वैसा ही उसने करके दिखा दिया। बिल्कुल बचपन से ही। कितना छोटा था? मेरी शादी हुई जब जी, मतलब उसको 4 साल ही लगे न हुए थे, थोड़ा ही टाइम था, 12th में था वो। तो 5-6 साल मेरे शादी के बाद रहे जी हम इकट्ठे। हम सोच रहे थे उसकी शादी करवाने की, क्योंकि जॉब भी मिल गई थी, इतना सुंदर था। लेकिन नहीं, उसको ये थी इतनी जल्दी क्या है भाभी, अभी तो देश के लिए कुछ करना है, बस। बहुत बड़ी बात है जी। सिंका जी और इनकी पूरी टीम का, पूरे बांध गांव की तरफ से और अमरदीप के परिवार की तरफ से दिल से हार्दिक अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं। इन्होंने शहीदों के प्रति इतना प्यार दिखाया कि आज हमें लग रहा है कि जैसे बिल्कुल एक सच्चा सम्मान होता है ना, वैसे की कोई भूख नहीं होती शहीद के परिवार को, ये तो मानने की बात होती है। लेकिन जब कोई ऐसा सम्मान देता है तो उसे सलूट करने का दिल करता है। जय हिंद।